बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इसी तरह अल्लाह पाक आप लोगों को अपनी हिफाजत में रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। एसओपीज़ पे अमल करें ताकि आप लोग अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द रहने वालों को भी महफूज रख सकें। और अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक जो हमें जल्द से जल्द इस मौजी मर्ज से निजात दिला दें ताकि जो हम अपने काम को पहले की तरह अच्छे से कर सकें। तो जी स्टूडेंट, चलिए अब अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर साइंस 6th क्लास चैप्टर नंबर 4 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम था टाइपिंग। तो इसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स के डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि टाइपिंग में क्या होता है। टाइपिंग में उसकी डिफ़ाइन पढ़ ली थी हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने कीज़ के बारे में पढ़ा था कि कौन सी फंक्शन कीज़ होती हैं, कौन सी न्यूमेरिक कीज़ होती हैं और कौन सी स्पेशल कीज़ होती हैं। सारी कीज़ के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है वो राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड कहाँ पे प्लेस करना है और राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे प्लेस करनी है और उसकी जो है करेक्ट प्लेसमेंट हम लोगों ने वो बताई थी। उसके बाद कुछ हमने बताया था कि कुछ जो है वो बिल्ड करेंगे, बेसिक जो है वो टाइपिंग स्किल्स को किस तरह वो बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद टाइपिंग ट्यूटर क्या है, जो हमारा कल का टॉपिक था वो था टाइपिंग ट्यूटर। टाइपिंग ट्यूटर में ट्यूटर मौलम उस्ताद जिस तरह आप लोगों को टीचर से पढ़ा रहा होता है, टाइपिंग ट्यूटर जो है वो भी एक तरह से एज अ टीचर ही वर्क कर रहा होता है, जो आप लोगों को बता रहा होता है कि कौन सी जो कीज़ है वो कहाँ पे प्लेस करनी है और लेफ्ट साइड पे कौन सी, राइट साइड पे कौन सी और कौन सी जो है वो मिडल फिंगर है, कौन सी रिंग फिंगर है, कौन सी स्मॉल फिंगर है और कहाँ कहाँ पे ये फिंगर्स प्लेस करनी है और कौन कौन सी कीज़ पे ये प्लेस करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें टाइपिंग ट्यूटर ही बता रहा होता है। उसके बाद था कि ये हमारा क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि टाइपिंग ट्यूटर क्या है, उसकी हम लोगों ने डिफाइन लिखनी है और ये क्यों यूज़ हो रहा है। तो वो भी अभी आप लोगों को क्वेश्चन दिखा दूंगी और उसे यूज़ करने के लिए कुछ फॉलोइंग स्टेप हैं जिन्हें इस टाइपिंग ट्यूटर को जो अपने अगर पीसी में इंस्टॉल करना चाहते हैं कौन से स्टेप हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होने चाहिए कौन से स्टेप्स हैं, क्योंकि अगर ये स्टेप्स आप लोगों को पता होंगे तभी आप लोग जो अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो इसका फ़ायदा तभी होगा जब हम उसे सही से उसका इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो अगर आप लोग सीख रहे हैं इन स्टेप्स को अच्छे से समझिए ताकि आप लोगों को वक्त पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर जब आप लोग अपने पीसी में उन स्टेप्स को जब फॉलो करते हुए उस जो है वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकें। तो चलिए अब आप लोगों को पहले वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ। जी स्टूडेंट, तो ये हमारा कल वाला क्वेश्चन था टाइपिंग ट्यूटर क्या है। ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन लिखनी है इसकी। तो अब देख लीजिए पेज नंबर कौन से पे है अभी जो आप लोगों का कल पढ़ा हुआ था। जी स्टूडेंट, तो ये पेज नंबर 41 पे टाइपिंग ट्यूटर की डिफाइन दी गई है जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो आज जो हमारा यहाँ पे हम लोगों ने ये शॉर्ट क्वेश्चन में बताना है और यहाँ पे जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया कि वाई आर द यूज़ ऑफ टाइपिंग ट्यूटर, के टाइपिंग ट्यूटर क्यों यूज़ हो रहा है। तो ये हम लोगों ने क्या है, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें हमने क्या करनी है, सबसे पहले इसकी डिफाइन लिखनी है थोड़ी सी टाइपिंग ट्यूटर की, जिस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन में जो आ रही है। डिफाइन लिखने के बाद उससे बताना है कि ये क्यों यूज़ हो रहा है, उसके कुछ जो स्टेप्स हैं उसे इंस्टॉल करने के लिए वो बताए जाएंगे। ये पेज नंबर 41 पे है, इसका आप लोग निशान लगा लें। ये स्टूडेंट, तो ये देखें कि टाइपिंग मास्टर जो है क्यों यूज़ है टाइपिंग ट्यूटर, या फिर इसे टाइपिंग मास्टर भी कहते हैं। टाइपिंग मास्टर इज़ अ सॉफ्टवेयर, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूज़ होता है किस लिए, टू लर्न टाइपिंग, टाइपिंग को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, याद करने के लिए। तो उन्होंने अभी क्वेश्चन में यही पूछा था कि टाइपिंग ट्यूटर क्या है और ये किस लिए यूज़ हो रहा है। जब टाइपिंग ट्यूटर की बात आएगी तो आप लोगों ने ये डिफाइन लिखनी है और जब उसके साथ क्यों यूज़ हो रहा है तो आप लोगों ने ये लिखना है कि जो टाइपिंग मास्टर इज सॉफ्टवेयर यूज टू लर्न टाइपिंग, तो ये टाइपिंग को लर्न करने के लिए यूज़ हो रहा है। एंड कैन बी, इसे हम ओपन कर सकते हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन बाय द यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप, और इसे हम अपने पीसी में तब इंस्टॉल कर सकते हैं जब ये जो नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स हैं इनको जब हम देख लेंगे तो उसके बाद ये हम अपने जो पीसी में इंस्टॉल करने के बाद ही इस पर प्रॉपर वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूरा ही आएगा। ये देख लें यहाँ से लेके टाइपिंग ट्यूटर क्या है जी। तो ये देख लें टाइपिंग ट्यूटर क्या है, ये पूरी डिफाइन आएगी। इसके बाद ये क्यों यूज़ हो रहा है, ये यूज़ टू लर्न टाइपिंग सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ हो रहा है। उसके बाद ये कुछ स्टेप्स हैं ये पढ़ते हैं। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन ऑल ऐप, तो सारे जो ऐप जो हैं वो क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो सारे जो ऐप्स हैं वो शो हो जाएंगे। ऑल जो ऐप्स हैं उसके अंदर जो हैं वो शो हो जाएंगे और उन
जो ऐप्स उन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या फाइंड करेंगे टाइपिंग मास्टर इन ऑल ऐप्स इन सर्च बॉक्स एंड क्लिक इट। तो पीसी में हमारे क्या होता है कि एक वहाँ पे एक सर्च बॉक्स भी दिया गया होता है, जिसमें हम क्या सर्च करेंगे, टाइपिंग मास्टर लिख के सर्च करेंगे तो जो सामने आ जाएगा हमारे पास टाइपिंग मास्टर जो है, ये वाला ऐप जो है वो सामने आ जाएगा। तो फिर क्या करें, इंटर करेंगे योर नेम एज यूज़र ऑफ टाइपिंग मास्टर। तो इसके बाद उसे इंटर करने के लिए इंटर करेंगे आपने, अगर आप सीख रहे हैं तो, अगर आप कर रहे हैं तो आप उसमें करेंगे योर नेम, अपना नाम देंगे यूज़र ऑफ टाइपिंग मास्टर। सपोज दैट आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो इसे इंटर कर रहा है तो अपना नाम लिखेगा वहाँ पे। नाम लिखने के बाद जैसे ही इंटर करेगा तो उसके नाम का वो बोर्ड सामने आ जाएगा, उस पर जिस पे वो टाइपिंग वो सीखना चाह रहा है। तो जितना भी वो टाइप करेगा उसके नाम के साथ आएगा कि इस स्टूडेंट ने, सपोज दैट जैसे अली है, साइम है, कोई भी स्टूडेंट है, तो जैसे ही वो उस पर अपना नाम लिख के इंटर करेगा तो फिर आएगा कि ये साइम का बोर्ड है और इस साइम ने इतने टाइम में इतनी टाइपिंग की और इतनी एक्यूरेसी आई हो, इतनी स्पीड के साथ की है। उसके बाद क्लिक करेंगे ऑन इंटर बटन, और इंटर करने के लिए नेक्स्ट के लिए भी हम इंटर का बटन क्लिक करेंगे। तो ये 5 इसके पॉइंट है, ये 18 डेट का है, ये देख लें, यहाँ से लेके आप लोगों को यहाँ तक का है आज, जो आप लोगों ने याद करना है। ये स्टूडेंट देख लें, ये स्टूडेंट, ये देखिए मैंने निशान भी लगा दिया, आप भी साथ इसी तरह निशान लगा लें। ये आप लोगों के साथ डेट भी अपनी बुक पे मेंशन कर लें, ताकि आप लोगों को भी याद ना भूले। जब बुक खोलें तो तब भी आप लोगों को पता हो कि आज का हमारी इस डेट का ये वाला जो हमारा लेसन था, जो हम लोगों ने लर्न करना है और एच वर्क करना है जिसका। तो ये देख लें कि क्यों यूज़ हो रहा है, यूज़ टू लर्न टाइपिंग के लिए, टाइपिंग को लर्न करने के लिए यूज़ हो रहा है। किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन के लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हुए हम कर सकते हैं। तो ये इसके 5 स्टेप्स दिए गए हैं और मैं सब पे जो है वो टिक का निशान लगा दिया है। आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह लगाएं, साथ डेट भी मेंशन करें। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी कवर हो रहा है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी कवर हो रहा है। तो कल आप लोगों को जितना करवाया था सबके निशान लगाए हुए थे, तो आज भी जो करवाया उस पर मैंने सारे निशान लगा दिए हैं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। और जो बाहर अभी जो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन देखा था, वहाँ पर भी पेज नंबर मैंशन कर दिया है, देख लें। पेज नंबर 41 पे है ये वाला जो आंसर है आपका, उसके का क्वेश्चन का कि वाई आर द यूज टाइपिंग ट्यूटर, क्यों टाइपिंग ट्यूटर यूज़ हो रहा है, उसकी डिफाइन लिखनी है आप लोगों के कि क्या टाइपिंग ट्यूटर क्या है और क्यों यूज़ हो रहा है। तो स्टूडेंट आप लोग अपना जो एच वर्क है वो डेली बेसिस पे सबमिट करवाया करें। जब भी आप लोगों ने अपना एच वर्क भेजना है तो आप लोग जो है उस पेज पे अपना नेम, आईडी, क्लास, सब्जेक्ट सारा कुछ मेंशन करके फिर भेजा करें, ताकि आप लोगों का पता चले कि किस स्टूडेंट का आ रहा है। अदरवाइज इस तरह आप लोगों का जो एच वर्क भेजने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आप लोग अपना नुकसान करें, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का एच वर्क होता है तो फिर आप लोगों का मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं होगा कि किस स्टूडेंट का है, किस डेट का है, और आप लोगों के नेम आईडी नहीं होगे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जब भी आप लोगों ने एच वर्क करना है वो अच्छे से नीट करके, जिस तरह आप लोग पहले करते थे, मार्कर का यूज़ किया करते थे, पॉइंटर का यूज़ करते थे, स्केल को यूज़ करते हुए आप लोग अपने अच्छे से जो अपना एच वर्क प्रॉपर वे में करते थे, उसी तरह अपना जो है वो एच वर्क किया करें। और नेम, आईडी, क्लास, सब्जेक्ट सारा कुछ मेंशन करके फिर भेजा करें। और वीडियो लेक्चर को ध्यान से 2 से 3 दफ़ा सुना करें, ताकि आप लोगों को अच्छे से लेक्चर की समझ आए। तो ठीक है स्टूडेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।